हेलो एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 15 एनसीईआरटी आवर इन्वायरमेंट के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो लैंड वाला इकोसिस्टम, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की पूरी एनर्जी का सिर्फ 1% ही कैप्चर कर पाता है, दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, और उससे खाना बना लेते हैं। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost. जब प्राइमरी कंज्यूमर यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स को, तो एनर्जी काफ़ी लॉस हो जाती है एज हीट टू द इन्वायरमेंट। सम अमाउंट गोज इन टू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में एनर्जी का लॉस होता है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आउट ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी का हर स्टेप पे जो यूज़ होता है, जो चौथे लेवल तक है, 4th लेवल तक एनर्जी का काफ़ी लॉस हो जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म द्वारा खाया जाता है, यूज़ किया जाता है, विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो इसलिए इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, इसलिए फूड चेन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस कॉल्ड ए फूड वेब। एक फूड वेब की, एक जाले की शेप में होती है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म को 4 लोग खा रहे हैं, उन चारों में से एक एक ऑर्गेनिज्म को 4 या 5 लोग खा रहे हैं, तो ये एक फूड वेब बन जाता है। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा एक दिशा में होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs. Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively. हर लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है, हर ट्रैफिक लेवल पे, due to the loss of energy at each level. Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. और इस food chain के जरिए कुछ harmful animals, हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स। उसका यूज़ जो फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट फ्रॉम द सोइल। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स along with water and minerals, and from the water bodies these are taken up by aquatic plants and animals. क्रॉप में आता है, फिर एक्वाटिक प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं, एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं, और अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स में जाके वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है इन ए लार्ज क्वांटिटी। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। दिस phenomena is known as biological magnification. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इस फेनोमिना को बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं, जिसमें कि हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाता है एट द 4th ट्रॉफिक लेवल, दैट इज इन द ह्यूमन बींग्स। द ओजोन O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen, while O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic forms of life. Ozone is a deadly poison. However, at the higher level of the atmosphere, ozone performs an essential function भी perform करती है ozone. It shields the surface of the earth from ultraviolet UV rays से बचाता है, radiation from the sun. This radiation is highly damaging to organisms. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. Ozone at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen O2 molecules. Life process that the food we eat is digested by various enzymes. जो हम खाना खाते हैं बहुत सारे एंजाइम्स द्वारा हेल्प किया जाता है डाइजेस्ट करने में इन आवर बॉडी। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द breakdown of a particular substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable. How many of the substances you buried were biodegradable? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time, or may harm the various members of the ecosystem. So, to continue other chapters on NCERT, subscribe this channel on YouTube and download our app badurifoundation.com.
There you will get all PDF of this lecture and all videos on the NCERT books at one place. Thank you for listening to the lecture.